For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो बच्चों, मैं हूं जरार खान और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, आप लास्ट तक बने रहें और इसको आराम से समझ लें और उसके बाद इसका यूज़ भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप सीख लेंगे कि सर्किट कैसे बनाते हैं, सर्किट जो है वो कितने टाइप की हो सकती है, सर्किट क्या होती है, और उसके अलावा आप एक और बात इसमें समझ जाएंगे कि ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब आप समझिए कि एक ऐसा मीडियम है, कुछ भी मीडियम है एक ऐसा जिसमें जो करंट जिसमें से करंट को फ्लो होने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, पाथ है। एक मीडियम है जो करंट को अलाउ करता है कि आप करंट फ्लो करें। इलेक्ट्रिक सर्किट एक मीडियम है, माध्यम है करंट के चार्ज के फ्लो का। अब इसमें फिजिक्स को में कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। एक कहीं पर टूटेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कॉन्टिन्यूअस पाथ है, जैसे ऐसे मान लीजिए कि कोई रास्ता ही हम चल रहे हैं और रास्ता बीच हम कहीं पर जा रहे हैं और हमारा रास्ता बीच में कहीं पर ब्रेक है और वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है या रिवर है या तालाब है और उसके बाद फिर उस दूसरी तरफ से स्टार्ट है। तो ये हमारा जो रास्ता था, जो हमारा पाथ था, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था। आपको पता है कि जहाँ पर भी ब्रेक होता है वो उसको डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं। द थिंग्स, द कर्व, द फिगर आर सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज़ अनब्रेकेबल। अगर वो अनब्रेक है तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो ब्रेक है, विदाउट ब्रेक है तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो ब्रेक है उसमें कहीं पर टूटा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर किसी चार्ज को चलने के लिए जो कंडक्टिंग पाथ है, वो जो रास्ता है जिसमें चार्ज चल रहा है, वो बच्चों कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब कि उसमें से करंट को पास होने की परमिशन हो। आप जानते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर उसे कहते हैं बच्चों जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने की परमिशन दे या फ्लो होने दे, इसका कंडक्टर। तो कंडक्टिंग मटेरियल का एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसमें कंपोनेंट के फॉर्म में लगे होंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम विच द चार्ज कैन फ्लो। मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब उसको अगर हम समझें तो हम देखेंगे ये कि जैसे आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से यहाँ समझ रहे हैं कि ये एक सर्किट बना हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ये जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आप समझ सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो अप्लायंस लगे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या ऐसे सीधे कंडक्टिंग मटेरियल का एक रास्ता बना के छोड़ दें वो उसको सर्किट कहेंगे या उसमें कुछ और है? तो बच्चों हम इसमें देखेंगे सबसे पहले तो ये कि वो जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस रखता है उसको सर्किट फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको ये सेल लगा होता है। ठीक है, इसको सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल लगा होगा क्योंकि चार्ज कहीं ना कहीं से जनरेट होने होंगे, चार्ज कहीं ना कहीं से जनरेट होने होंगे, कहीं से चलना होगा, कहीं तक जाना होगा, तो हम इसको सेल कहते हैं। ये जो बच्चों लगा हुआ है इसको हम बल्ब कहते हैं। जब करंट फ्लो करेगा तो जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे जब इस साइड में हम पहुँचते हैं तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अमीटर कहते हैं। अमीटर पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इस बार भी हम देख लेंगे कि अमीटर क्या होता है। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम अमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अमीटर लगा हुआ है। फिर करंट यहाँ से आएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये की लगा है, ये की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर की ओपन है, अगर की ओपन है तो इसका मतलब है कि पाथ डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर की ओपन है मतलब ये एक ब्रिज है यहाँ से जैसे चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज का यहाँ से यहाँ तक आने में ये एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। अगर ये कनेक्टेड है तो फिर चार्ज आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज यहाँ आकर और वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका मोशन रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिकॉज उनके पास मीडियम ही नहीं बचा चलने के लिए क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर
इसके दो ऑप्शंस हैं, एक ओपन है और एक क्लोज है। तो इसी ओपन और क्लोज के बेस पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप की। तो आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों की इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे होंगे, ठीक है, जो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक जो फर्स्ट है बच्चों वो है ओपन सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो दूसरा है बच्चों वो है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दोनों बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ तक का इलेक्ट्रिक सर्किट आप जानते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप जानते हैं। बस आपको जानना क्या है, आपको ओपन जानना है, आपको क्लोज जानना है। ये डिपेंड करता है की पर, इसको हम की बोलते हैं, ठीक है, या प्लग बोलते हैं या स्विच बोलेंगे, ठीक है, की पर। अगर यहाँ पर जो रास्ता है, ये जो कंडक्टिंग पाथ है, अगर इस कंडक्टिंग पाथ को हम डिसकंटिन्यूअस या ब्रेक यहाँ पर कर दें, ये टूटा हुआ हो, ब्रेक हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, क्योंकि स्विच उसका जो है वो ओपन है, इस वजह से वो करंट यहाँ से यहाँ तक आने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर एक गैप मिल रहा है उसको, ठीक है, जो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन कहेंगे अगर वो ये स्विच उसका ऑफ है, तो स्विच ऑफ समझ लीजिए, या ब्रेक समझ लीजिए, या उसको टूटा हुआ समझ लीजिए, या उसको डिसकंटिन्यूअस समझ लीजिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। जैसे कि बच्चों हम आपको अगर समझाएं इसको और एक तरीके से, तो देखिए जो आपको सिंबल्स मिलेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के, वो सिंबल्स इस तरीके से बनते हैं, ये। अब इसका मतलब है कि ये ओपन है, इसका मतलब है कि ओपन है। ओपन मीन्स ये ऑफ है, इसका मतलब है कि ओपन है तो ऑफ है, क्योंकि करंट यहाँ तक तो आया पर अब उसको आगे जाने के लिए मीडियम ही नहीं मिल रहा है, ये पूरा का पूरा गैप है। दूसरी बात यहाँ पर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट वही होगा बच्चों जो आप देख रहे हो, पर इसको हम क्लोज कहेंगे अगर ये कनेक्टेड हो, अगर ये कनेक्टेड हो। ओपन के लिए सिंबल, ये स्विच को ओपन के लिए ओपन स्विच या ओपन सर्किट में ये यूज़ होता है, और क्लोज स्विच या क्लोज सर्किट में ये यूज़ होता है, इसको दिमाग में रखें आप। तो अगर ये क्लोज है, मतलब अगर ये कनेक्टेड है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर हम इसको क्लोज कहेंगे, और जब ये क्लोज होगा तो ये ऑन होगा, और ऑन होगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकती, कंप्लीटली नहीं फ्लो कर सकती, जहाँ पर वो ओपन होगा वहाँ के रुक जाएगी स्विच के पास, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट आसानी से फ्लो कर सकती है उसमें बच्चों। ये यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अब बात करते हैं अमीटर की। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमीटर इज एन डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो किसी सर्किट में है, सर्किट में फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, इसके मेज़र के लिए जो जरूरी है, वो डिवाइस की जो ज़रूरत है, उस डिवाइस को हम लोग अमीटर कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अमीटर इज एन डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, और दूसरी बात है कि अमीटर क्या होता है। अब जो अगला लेक्चर हमारा होगा बच्चों, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप इसको देखें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, ठीक है। इसमें हम आपको 9th और क्लास 10th की फिजिक्स दे रहे हैं, और 9 to 12 की मैथमेटिक्स दे रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।